ये भूख क्या होती है? वो जो सुबह भरपेट नाश्ता कर लेने के बाद दोपहर में लगती है, या वो जो दोपहर भर पेट खाना खा लेने के बाद शाम की चाय के वक्त लगती है, या वो भूख जो सुबह दोपहर और शाम को खा लेने के बाद भी रात को लगती है? आप कह सकते हैं ये सब की सब भूख ही तो है। लेकिन चारों वक्त कुछ न कुछ खाने को मिल जाए, उनके लिए भूख के मायने ये भी हो सकते हैं। लेकिन जो 2 वक्त की रोटी मिल जाने को ही ऊपर वाले की मेहरबान झूम उठते हैं, उनके लिए तो भूख कुछ और ही बला है साहब। तुम्हारे लिए भूख दोस्त होती होगी, लेकिन उनके लिए वो सबसे बड़ी दुश्मन है। अब तो वो भूख को इतने करीब से जानते हैं कि उसके बारे में किसी वैद्य हकीम की ज़बान में बात करने लगे हैं। कहते हैं दिन में लगी पेट में भूख की आग को तो पानी से भी बुझाया जा सकता है, लेकिन रात को ये भूख दावानल का रूप ले लेती है। वो बहुत बेरहमी से हम पर वार करती है। पेट में ऐसा दर्द उठाती है कि मानो उनकी अतड़ियों को ही नोच नोच कर खाए जा रही हो। खैर, दर्द को तो उन्होंने सदियों पहले हरा दिया था। फिर पेट का दर्द भला उनके लिए किस खेत की मूली है? वो दोनों घुटने मिलाकर कस के पेट दबा लेते हैं और धीरे धीरे दर्द का ही दम घोट देते हैं। लेकिन नींद, उसके न आने से वो बहुत घबरा जाते हैं। कहते हैं बाबू साहब, हमें तो हर सुबह काम की तलाश में जाना होता है। काम मांगने के लिए चौराहे पे खड़े होकर ठेकेदार के सामने गिड़गिड़ाना होता है। अगर काम नहीं मिला तो उनके लिए एक और रोज का फाका तय है। मतलब फिर भूख से 2 हाथ। और अगर किस्मत चमकी और मिल गया काम, तो वो दिन भर ईंटें, मुरम, सीमेंट के साथ साथ अपने कंधों पर गांव में जिंदगी बसर कर रहे परिवार का बोझ ढोते रहते हैं। वो कहते हैं, गौर से देखो हमारे कंधे, कैसे ये दोहरे बोझ ढोते ढोते झुक गए। फिर भी हम थके नहीं हैं, या यूं कहें हमें हमारा ईश्वर थकने नहीं देता। अब आप कहेंगे कि हमारा ईश्वर क्या आपके ईश्वर से अलग है? हाँ बाबू साहब, वो अलग है। गरीबों का ईश्वर भी गरीब है। वो हमारी झोली पैसों से नहीं भर सकता, इसलिए वो झोली ढेर सारी हिम्मत और छोटी छोटी चीजों में खुश रहने की तौफीक से भर देता है। उसने हमसे कह दिया है कि आखिरी सांस तक मेहनत करना ही हमारी नियति है। और भला नियति को कौन अस्वीकार कर सकता है बाबू साहब? इसलिए हम अपनी आखिरी सांस तक यूं ही आपके हर बोझ को ढोते रहेंगे। बाबू साहब, हम अक्सर सोचते हैं कि महामारियों, वायरसों के टीके तो सरकारें लगा देती है, लेकिन क्या दुनिया में कोई भूख का टीका अब तक नहीं बना जो हम गरीबों को लगा दिया जाए? ये भूख हमारे लिए किसी महामारी से कम नहीं। हर साल न जाने कितने हमारे साथियों को निगल जाती है। दोस्तों, आपको ये बातें महज कल्पना लग सकती है, लेकिन यही यथार्थ है। आज भी हमारे देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को विवश हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या असंगठित मजदूरों की है। आज कोरोना काल में देश में भावनाओं का ज्वार उमड़ा पड़ा है। हर कोई राशन और खाना बांट रहा है, लेकिन एक दिन ये ज्वर शांत हो जाएगा और हम सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। तब इन गरीब मजलूम भाइयों की सुध कौन लेगा? क्या तब भी हम यही जोश दिखा पाएंगे? हमें इसका जवाब हाँ में ही देना है। हमें उनसे ये कहना है कि तब भी हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हम तुम्हें, तुम्हारे बच्चों, बुजुर्गों को भूख से बिलखने नहीं देंगे। गुलजार साहब कहते हैं ना कि हिंदुस्तान उम्मीद से है, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले।